बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास ख़ान ऑफिशियल से वकास ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कई रोज़ से मैंने आपको ज़हीर केस के हवाले से कोई अपडेट नहीं दी, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी खिदमत में ज़हीर केस के हवाले से पेश हो जाऊं, क्योंकि बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत से लोग सवालात कर रहे हैं, बहुत से लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ख़ास चीज़ सामने आ जाए। मेरा ये मानना है कि जब तक मेरे पास कोई ख़ास चीज़ ना आ जाए तो मैं किसी भी इशू पर या किसी भी ख़बर के हवाले से आपके सामने आने से गुरेज करता हूँ। सिर्फ मामला सिर्फ रेटिंग का नहीं है कि हम रेटिंग के लिए बस कुछ भी देते रहें। जो ख़बर है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको कंफर्म करने के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। ज़हीर केस में आज समात आप सबको मालूम हो चुका होगा 26 अगस्त तक मुलतवी हो गई है। ज़मानतों के हवाले से, कंफर्मेशन के हवाले से ज़हीर और शब्बीर दोनों अदालत के रूबरू पेश हुए। ताहम अदालत मुअज़्ज़ज़ जज साहिब जो हैं वो तातील पर हैं, इसलिए उस अदालत में समात नहीं हो सकी। लिंक अदालत वो अदालत होती है जो कि एक जज यानी जिस अदालत में केस चल रहा होता है वो जब रुखसत पर होते हैं तो उनकी जगह पर आर्जी तौर पर एक जज के पास उनके मुकदमात भेज दिए जाते हैं। उस जज के पास कार्रवाई नहीं होती उन मुकदमात की, लेकिन वो तारीख़ दे सकते हैं। जैसे कि आज इनकी ज़मानत की तारीख़ थी तो ज़ाहिर है अगली तारीख़ तो देना थी, तो अगली तारीख़ देने के लिए लिंक जज के अदालत में इनको पेश किया गया। लिंक जज ने जो है ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत में 26 अगस्त तक तोसी कर दी है। अब 26 अगस्त को जो मुतल्लिका जज साहब हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट, वो जब आ जाएंगे तो उन्हीं की अदालत में तमाम तर कार्रवाई होगी। जैसे कि आप जानते हैं जिस अदालत में ज़मानतें लगी हुई हैं उसी अदालत में चालान मुंतकिल कर दिया गया है। चालान के हवाले से फ़ैसला होना है, चालान एक्सेप्ट होना है या रिजेक्ट होना है। इस हवाले से 26 अगस्त को मुतवक्के है कि कोई ना कोई बड़ा हुक्म सामने आ जाए। इसके साथ साथ जो दरख्वास्तें लगाई गई हैं मुलाकात के हवाले से और बयान कलमबंद करने के हवाले से, वो दरख्वास्तें भी इसी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हैं। अब मामला ये है कि चूँकि जो दफ़ात लगाई गई हैं उन दफ़ात की बिना पर इस मुकदमे को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में मुंतकिल किया गया है और यही अदालत अब तमाम दरख्वास्तें इस केस की देखेगी। लेकिन इससे पहले सबसे अहम मामला जो है वो चालान का है। चालान मंजूर होता है तो केस में जो है हो सकता है कि ज़हीर और शब्बीर की ज़मानतें जो हैं वो रिजेक्ट हो जाए और इनको जेल जाना पड़े। अगर चालान मंजूर नहीं होता या तो मुकम्मल तौर पे सी क्लास होता है, फिर भी मामला जो है ज़हीर और शब्बीर के हक़ में, बल्कि इस पूरे केस के हक़ में चला जाएगा, जो मुतासरीन हैं उनके हक़ में जाएगा। अगर कुछ शिकें हटा दी जाती हैं, कुछ दफ़ात हटा दी जाती हैं, फिर भी उसमें देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल ये तमाम तर अदालत का इख्तियार है। अदालत इस चीज़ का देखेगी, जायज़ा लेगी चालान का, उसके बाद जाकर उस पर फ़ैसला होगा। और अगर चालान हू बहू तस्लीम हो जाता है, जैसे कि बारहा हमने कहा है, तो इस चालान को साबित करना पड़ेगा पुलिस को और प्रोसिक्यूशन को कि हमने जो दफ़ात लगाई हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या मवाद मौजूद है। तहम इस केस में जब तक मेरे पास कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तो मैं इस केस के हवाले से डिस्कशन से गुरेज करूँगा। आज बहालत मजबूरी में आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ कि मुझसे लोग पूछ रहे हैं, मुझसे लोग सवाल कर रहे हैं कि ज़हीर केस के हवाले से हमें अपडेट दी जाए। तो अपडेट आज तक के लिए सिर्फ इतनी है कि 26 तारीख तक समाअत सिटी कोर्ट कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट की अदालत से तारीख़ हो गई है 26 अगस्त की। जो भी डेवलपमेंट आएगी अब 26 अगस्त को आएगी। 26 अगस्त से पहले हो सकता है मालूमात हमारे पास कुछ आ जाएं तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस केस से लेकर हमारे पास या मेरे पास फ़िल वक्त इतना ही है। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई मालूमात नहीं है। अगर होंगी तो ज़रूर आपके सामने रखूँगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि रेटिंग के लिए बस कुछ भी आपके सामने रखता जाऊँ। मैंने इस केस, अगर मेरा चैनल आप लोग देखें, इस केस में शुरू से ही दोनों तरफ के जो बयानियाँ हैं वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अदालतों में जो चीज़ पेश हुई मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। मेरे ज़राए जो मालूमात देते थे और वो मालूमात अक्सर सही साबित हुए हैं, वो मैंने आपके सामने पेश किए। वो मालूमात जिस पर मुझे ख़ुद यानी कॉन्फिडेंस होता था, मैं ख़ुद उनको 2-3 ज़राए से अपने कंफर्म करता था, उसके बाद आपके सामने रखता था। ये नहीं है कि मैं रेटिंग के लिए कुछ भी बोलता जाऊँ
اور سب جھوٹ ثابت ہو۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم پر کہ ہم بحیثیت صحافی، ہم پہلے صحافی ہیں، اس کے بعد یوٹیوبرز ہیں، اور صحافی کی سب سے بڑی طاقت اس کا قلم ہے۔ اگر اس کا بک گیا تو میرے خیال سے پورا کا پورا معاشرہ ہی جو ہے اس کا سودا لگ جاتا ہے، پورا معاشرہ جو ہے وہ بکنے کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، اتھینٹک انفارمیشن آپ کے سامنے رکھیں گے، کیس سے جڑے تمام تر معاملات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن وہ چیز جس کو ہم آگے جا کر پروف کر سکیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے کوئی بھی چیز آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے۔ آج تک اس کیس کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ اس کیس سے لے کر اس کیس سے جڑے تمام تر معلومات، جو بھی معلومات میرے پاس آئیں گی، میں آپ کے سامنے یا تو لائیو سیشن کے ذریعے آؤں گا یا پھر ویلاگ کے ذریعے آؤں گا، آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ لیکن اگر انفارمیشن ہوں گی، اگر انفارمیشن نہیں ہوں گی تو میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ 2-3 اور سٹوریز پہ میں کام کر رہا ہوں، اور جو کہ اس کیس سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ اس کیس سے ریلیٹڈ میں اپنی سورسز سے ٹچ میں ہوں، میری سورسز جب بھی مجھے کچھ انفارمیشن دے گی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کیس سے ہٹ کر 2-3 سٹوریز پہ میں کام کر رہا ہوں، وہ آپ کے خدمت میں انشاءاللہ بہت جلد پیش کروں گا۔ میں باقی بھی چیزوں پر وہ کروں، ریٹنگ ہمارے پاس نہیں آ رہی، باقی سٹوریز پر ظہیر کیس پر ریٹنگ زیادہ آ رہی ہے، لیکن ظہیر کیس پر ریٹنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی ڈالتے رہیں اور ریٹنگ کماتے رہیں، ایسا ہرگز ہم نہیں چاہیں گے۔ آپ تک بروقت اور مستند معلومات آپ تک لے کر آتے رہیں گے، بس ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے جو ہے باعث عزت ہے، ہمارے اعتماد جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اس آپ کی مسلسل آپ سوالات جو کر رہے ہیں، مسلسل ہمارے ساتھ جو جڑے رہتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے بہت کچھ لائیں گے۔ ظہیر کیس سے متعلق، ظہیر کیس سے ہٹ کر بھی بہت سی معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ چینل سبسکرائب کیجئے، بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا، اور معلومات میری پسند آتی ہیں تو شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ آپ ہیں تو وقاص خان آفیشیل ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔